साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि NMMS एग्ज़ाम 2025 हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा, उसके लिए आपके क्या क्या पात्रताएं होंगी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और परीक्षा का कार्यक्रम क्या होगा और उसमें स्कॉलरशिप राशि कौन कितनी देय होगी, वो संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के तहत विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके तहत नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। अब इसमें कितने रुपए की राशि देय होती है उसके बारे में बताया है कि NMMS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने पर अर्थात रेगुलर एडमिशन रहने पर नियमानुसार राशि 12,000 प्रति वर्ष दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अर्थात प्रत्येक वर्ष आपको 12,000 रुपये आपके अकाउंट में जो भी DBT के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त आपको जमा करवाए जाते हैं। अब परीक्षा का कार्यक्रम क्या रहेगा? राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अग्रांकित अनुसार रहेगा। अर्थात शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आपकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि यहाँ 19/1/2025 रविवार निर्धारित की गई है। शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र द्वारा आवेदन प्रारंभ तिथि है वो 20/11/2024 से 20 नवंबर 2024 से शुरू होगा और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2024 रखी गई है। शाला दर्पण पोर्टल में प्रवेश पत्र आपको प्राप्त कर सकेंगे वो 10 जनवरी 2025 से आप प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे और राज्य स्तरीय परीक्षा होगी वो 19 जनवरी 2025 को आयोजित होगी। अब इसके लिए कौन पात्र होगा उसके लिए बताया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उनमें कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, कक्षा 8 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जो कि राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, जो हॉस्टल होते हैं उनमें रहने वाला है तो उनको नहीं मिलेगी। जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अर्जित किए हों और 7th क्लास में जिसने 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे और अगर आपका चयन हो जाता है तो कक्षा 8 में भी आपको 55% अंक प्राप्त करने होंगे। SC और ST श्रेणी के विद्यार्थियों को अहर्क अंकों में 5% की छूट भी है। 5% की SC ST की जो विद्यार्थी हैं उनको छूट भी मिलेगी, अर्थात उनको 50% अंक अर्जित करने होंगे। दूसरा पात्रता है अभिभावक माता पिता की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 3.5 लाख रुपए से अधिक माता पिता की आय भी नहीं होनी चाहिए, वही विद्यार्थी पात्र होंगे। उसके बाद में परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्नानुसार रहेगा, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के आपके पेपर होंगे। 90 प्रश्न के 2 आपके पेपर होंगे। उनमें सबसे पहला होगा मानसिक योग्यता का परीक्षण, जिसको MAT कहा जाता है, जो कि बहुविकल्पीय 90 प्रश्न होंगे जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि प्रत्यों पर आधारित होगी। दूसरी योग्यता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, जिसको SAT कहा गया है, जिसमें बहुविकल्पीय 90 प्रश्न उसमें भी होंगे। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 कक्षा 8 के स्तर के विज्ञान, कक्षा 7 और 8 दोनों के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल 180 मिनट, विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये आपका टाइम रहेगा, 180 मिनट रहेंगे, अर्थात 180 प्रश्न होंगे तो 180 मिनट ही आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं तो उनको अतिरिक्त 30 मिनट का समय और दिया जाएगा। इसके लिए एक नोट भी दिया है कि
परीक्षा में ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। ओएमआर सीट आपको आंसर सीट के रूप में प्रयोग की करनी होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो आपको साला दर्पण पोर्टल के जो NMMS का टैब है वहाँ से आप उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। आपको परीक्षा का पाठ्यक्रम है, सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी निर्देश हैं, जिनमें पहला है चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10 जनवरी 2025 से साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। 10 जनवरी को आपके साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। वहां प्रवेश पत्र, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डाल करके आप ऑनलाइन डाउनलोड कर किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है योजना में राजस्थान राज्य का कोटा छात्रवृत्ति संख्या 5471 है, अर्थात राजस्थान राज्य के कोटा है वो छात्रवृत्ति 5471 लोगों को प्राप्त होगी, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है, जिसका अलग अलग जिलेवार और अलग अलग कैटेगरी वार अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है, अर्थात आपको अपने जिले की पात्रता प्राप्त करने अपने जिले की मेरिट में आना आवश्यक है, तभी आप पात्र होंगे। तीसरा मुख्य बिंदु है आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। SC ST श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ अंक 32% और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार देय है, अर्थात SC ST के विद्यार्थी हैं उनके लिए 32% आवश्यक है और दिव्यांग श्रेणी के आवेदक हैं उनको अपनी श्रेणी में ही 3% आरक्षण देय होगा। और इसी से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय एवं विभाग की वेबसाइट एवं शाला दर्पण पोर्टल के NMMS जो टैब है वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, सभी अपने अपने विद्यालय की कक्षा 8 के विद्यार्थियों से आप आवेदन आवश्यक रूप से करवाएं ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार के अन्य जानकारी लेकर के मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।